इनेलो नु का है भाई, इनेलो कांग्रेस तय भी आवी पड़ी है 2 विधायक के साथ, इसमें कितना लग रहा है? कुछ ना थोथा चना बाजेगा ना, ये 2-4 दिन करे यार, एक बार रैली दौर करे थे, एक बार बांध जाएगा, कुछ ना इंदौर है। दो झटका दुष्यंत ने खा लिया, वो झटका बे थोड़ी ना खागा पंडित जी, बेवकूफ थोड़ी है, अपना कैरियर थोड़ी ना खत्म कर दे। अरे लोग का चश्मा चढ़ाओ है, 4 साल पड़े हैं, इन्हें 2 से 4 सीट करनी, इन्हें रास्ते मतलब ना है। इवनी मुख्यमंत्री की तड़का की सरकार आज नहीं बना दे, राहुल गांधी गल पड़े बताऊं भाइयों किस जगह पर जोड़ो, वो उड्डा न्यारा मुख्यमंत्री बने को नहीं हरियाणा, ठीक से। ये तो हुड्डा साहब का जनाधार है, दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से जो पार्टी ना 37 सीटा भी ले गया, इतनी वोट चोरी कर ली ने, जब भी 37 काट गया ना 77 सीटा और कल की पार्टी। लेकिन दीपेंद्र की शराफत जो है ना, भगवान के ही शराफत से, जे कृष्ण भगवान था ना, उषा कति शरीफ, वो तो सर्व न्यूज चाह मीडिया के द्वारा हमने रोहतक पर कब्जा करने की कोशिश है उनकी। अब रोहतक आओ लड़ो, 150 की देख लो। वोट चोरी का जिक्र कर रहा है, तो सरकार चोरी करवा दी भूपेंद्र हुड्डा ने, इन्हें लोग कराएगी क्या? वो करेगी भाई, बस सरकार चोरी तो यही करवाऊँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, भाई राहुल गांधी है, बस सच्चा निर्भर, डरता को नहीं, बगैर सिक्योरिटी गांधी जा है, एक टी-शर्ट एक लवर बार, फिर ऊपर के सत्ता में आओगी कांग्रेस और फिर देश पर राज करेगी। राहुल गांधी का रहती है तो भुरचट भी ना हो लोगों का। भाई राहुल गांधी बन गया एकदम देश का प्रधानमंत्री, टेम लाग सके, हम दिखा दे, जीमता जागता रहे। तो राहुल गांधी अपनी काबिलियत तो नहीं आ सकता, राहुल गांधी जब आ सका है जब बीजेपी तो यह जनता कति छक लेगी, इसके ऊपर आपके भाई जनता छकरी है, बीजेपी कति छकरी है। हुड्डा तो मास लीडर है यार, उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस की जो है ना पोस्टल बैटल पेपर में जो 73 सीट आ रही थी, अचानक वो 37 कैसी हो गई? अगर वोट चोरी, हाइड्रोजन बम फोड़े राहुल गांधी निकल हरियाणा के लिए तो। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का वासी चाहिए हमें, तो भी हरकत नहीं चाहिए हमें। हमारे अपोजिशन के विधायक से हमारे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। रोहतक में डीसी धमका दिया, बता भाई धमका दियो डीसी, सभ्य समाज में बदल की सभ्यता होनी चाहिए भाई। भाई सारे दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। हरियाणा की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। इनेलो, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की तरफ से कई बयान आ लिए, इनेलो में कई घटनाक्रम हो लिए, कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी पार्टी में छोड़ कर इनेलो में शामिल हो लिए हैं, बीजेपी का मुखिया नु का है मैं बिहारी हूँ। सारा राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर चर्चा करा, कई दिन हो लिया था। आज पंडित जी भैंस प्याण जोड़ के ऊपर आ रहे थे, वहाँ पंडित जी बातचीत कर लिया तो पंडित जी ने समय दिया है। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, हल्का जज्जर देखने वालों को। पंडित जी सबसे पहली बात तो यह है, कांग्रेस का एक बड़ा नेता पूर्व मंत्री रह चुके हैं संपत सिंह जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इनेलो का दामन थाम लिया। मतलब कांग्रेस में जीदारी नहीं रही की डाल देखो इसने आप। देखो भाई वो दल बदलू नेता था, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। उसने अपने पहले इनेलो में था, अब दोबारा घर वापसी कर दी इनेलो में, ठीक है। वो दल बदलू था, ठीक है, वो ऐसा फरोमस था। वो तो हुड्डा साहब ने उसके लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो हुड्डा साहब की खिलाफत करके जा रहे हैं पार्टी के अंदर। अब पार्टी का अनुशासन कमेटी जो बनाई है उसने निर्णय किया था उसके पे कार्रवाई होती, उससे पहले अपना भाज गया, पार्टी छोड़ गया। उन्हें चिट्ठी भी लिखी, बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी, उसमें कई आरोप भी लगाया कि हुड्डा की वजह तय कांग्रेस की डी बैठी है, कल सरकार ना, इसका पीछे भी हुड्डा जिम्मेदार था। कई बड़े बड़े नेता, ब्रजेंद्र का जिक्र, ब्रजेंद्र के पिताजी वीरेंद्र का जिक्र कर लो भाई, गुड़गामाड़ा का राव इंद्रजीत का जिक्र कर लो, उसने मतलब सारा नेता बजाने की कोशिश करा। शैलजा उन्हें सराही है, हुड्डा पतन का कारण बताया उसने, राज्य नेतृत्व जो था ना उसका कारण डी बैठ गई कांग्रेस की, ये उन्हें चिट्ठी में कहा। भाई गलत कहे हो बिल्कुल, हुड्डा तो मास लीडर है यार, उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता है, उससे बड़ा नेता कांग्रेस के पार्टी में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी के बाद वही है सबसे बड़ा नेता। तो आज हरियाणा में लगा लो, पूरे उत्तर भारत जहाँ भी कांग्रेस का अपोजिशन का भी है, वहाँ पर हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं उनके पास पूरी कांग्रेस के अंदर। हुड्डा की वजह 37 सीट आई। अगर वोट चोरी कल राहुल गांधी ने जो घोषणा करी है, कल देखा तथ्यों के साथ है, अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस की जो है ना पोस्टल बैटल पेपर में जो 73 सीट आ रही थी, अचानक वो 37 कैसी हो गई? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा था अगर हर चीज़ का इंतजाम हमारे पास है, इंतजाम हो चुका है। अब ये बताओ भाई, सैनी साहब ये तो भविष्य वक्ता है, कोई भविष्य के बारे में जानते हैं या भाई उनकी सेटिंग थी कुछ चुनाव आयोग के साथ? आरएसएस का संगठन बहुत जोर शोर तक काम कर रहा था इस इलेक्शन में पंडित जी, अपना हरियाणा में भी। तो आरएसएस द्वारा अपना सूत्र तो क्यों है भाई, उनने थोड़ा न्यू भेद लाग जाए भाई, इस बूथ के ऊपर इतनी वोट बीजेपी के आ जाए, इतनी कांग्रेस के आ जाएंगे, तो एक समरी निकाल कर दे दिया रही कि यो है कि उनने न्यू बेरा पाट गया भाई, इस सीट के ऊपर हम इतनी वोटा तो हार सको और इतना की धांधली कर लो तो थारी यह सीट लकड़ जाएगी। क्या इसमें आरएसएस भी संलिप्त थी? किसमें? अरे सारी थी ये चीज इनेलो चीज जेजेपी जो बीजेपी और 3 बीटी ये भी सारी शामिल थी इनमें। ये तो हुड्डा साहब को हराने के लिए खड़ी थी सारी, वोट काटू पार्टी तो है शुरू से ये।
तो वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। एक आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी ने कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पार्टी ने कई जगह प्रदर्शन करा, कैंडल मार्च निकाली, जगह जगह आपने तस्वीरें भी देखी होगी। वास्तव में वोट चोरी हुई है, इसका कोई ईसा आपके द्वारा वक्तव्य है जिससे जनता में विश्वास हो सके? देखो भाई, मीडिया के राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश करे उसके आधार पर कह सकते हैं हम तो। अगर वोट चोरी, हाइड्रोजन बम फोड़े राहुल गांधी ने कल हरियाणा के लिए तो। अच्छा। हाँ, हाइड्रोजन बम फोड़े है राहुल गांधी ने तो। अब ये देखो, उन्हें सबूत भी दिए हैं, वो मॉडल है कोई, उस मॉडल का भी तथ्य पेश करे हैं, राई हल्के के भी पेश करे हैं, कई घरों के पेश करे हैं। एक ये अपने फरीदाबाद से कोई है पार्षद, उसके घर में 150 वोट थी अच्छा, एक मकान के अंदर, उसकी भी तथ्य पेश करे राहुल गांधी ने। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है भाई। तो गड़बड़ हुई है तो गड़बड़, इसका मतलब फिर जो बूथ के ऊपर कांग्रेस का एजेंट बैठा था उन्होंने ना बेरा थारा बूथ में कितनी वोट फर्जी पड़ रही है, इतना ज्ञान को नहीं उन्हें? नहीं, वो शहर के बूथ अलग होते हैं भाई। शहर हम कुछ नहीं ना, पड़ोसी ने ना बेरा, अगर इस पड़ोसी घर ने क्यों रहे तो उनने के बेरा पटका जा। हाँ, दिमाग लगाएगा इसे शहर हम करो, जिसको आपस में जानता भी ना हो। एक गाँव हम तो मैं सारा गाँव ने जानू भाई, आगे फलाना का धकड़ा का से गाँव हम ना करता हूँ, शहर हम करें वोट चोरी बस ज़्यादातर। अच्छा, तो जब पर ग्रामीण इलाके की भी कई सीट कांग्रेस पार्टी आ रही है, उनका नाम भी आ रहा है भाई। उचाना की सीट थी, उसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के एरिया पड़ा, कम वोटा हरा दिया। और भी सीट हैं जिनका जिक्र करा है, उनमें गणीय हैं ग्रामीण सीट हैं। तो मतलब उसमें वोट चोरी और उनका तालमेल थोड़ा घट बैठा है। पर आपने नहीं लगा वास्तव में ये फर्जी वोटिंग करवा ली होंगी? भाई खूब बीजेपी कुछ भी करवा सका है, ये बिहार में देख लियो, कोशिश पूरी है इनकी, पूरी कोशिश कर रहे हैं बिहार में भी। ये किशन राणा जो है ना, महागठबंधन नहीं आना चाहिए सरकार। अच्छा। सत्ता के अंदर। हरियाणा का मुख्यमंत्री ने कहा मैं बिहारी हूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री बिहारी चाहिए, एक हरियाणा का ठेठ हरियाणवी भी चाहिए। भाई हमने तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणवी भी चाहिए, प्योर, किसी जात का हो, जात पात से भी कोई मतलब नहीं हमें तो, ठीक है, किसी जाति का हो चाहिए, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का वासी चाहिए हमें तो, बिहार का तो नहीं चाहिए हमें। नायब सैनी खट्टर तो नहीं कहा रही है, एक हरियाणा एक हरियाणवी एक, वत एकता की कदे तो मिसाल देती है। हाँ, मिसाल दी है वो, कहने वाले बिहार में जाके दे दी मिसाल, अगर मैं तो बिहारी हूँ। गोली दे रही है। है झूठा, ये सारा पाखंडी है, पाखंड बोटा खातर पाखंड रचाओ है। बिहार में जा बिहारी बन जा, पंजाब में जा पंजाबी बन जा, हरियाणा में हरियाणवी बन जा। से इन दो सारा मुखोटा 2 रुपया ही है। नायब सैनी नु का है, मन तो मेरी बावड़ी पर आऊँ है दंग ताड़ा, मैं डम्मी को नहीं, मेरी पूरी चल है, मैं तो बिरन के कर दूँ और करने लाग रहा हूँ सारी, सब न लेगी, पूरा सर्व समाज ने साथ ले चलूँ, सबका भला कर रहा हूँ मैं। ना भाई, वो तो कति की मैं नहीं कर रहा, हमारा तो DAP खात भी ना आ रहा, उसका भी दायक जीते बने हो तो खात पूछा रहा कैसे, हमारा अपोजिशन के भी दायक से हमारा खात नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। हमारे तो आज तक खेता पानी में ना लग रहे हैं, 150-200 एकड़ जमीन जो है, पानी की समस्या, पानी डूब रहा किला ना, हमने उनका मुआवजा मिल रहा। पहले तो इन्हें क्या करता, दिवाली तक मुआवजा दे दूंगा, ये भी नहीं 30 नवंबर तक, मन लगा ही के ना से अगला 30 नवंबर तक मुश्किल तो देंगे ये। तो पानी की समस्या, मुआवजा का कम आंकड़ा, इन्हें लेकर देखो कांग्रेस ने भी बहुत सारी आवाज़ उठाई। दीपेंद्र हुड्डा जी काफ़ी जगह उन्होंने ट्रैवल कराया था, एरिया का दौरा कराया भाई। इन्हें लोवाड़ा ने भी खूब प्रदर्शन कराया है। इन्हें लोवाड़े और कांग्रेस पार्टी सब ये कहने वो कम से कम भाई 50,000 रुपया मुआवजा का मिलना चाहिए, पंजाब में फालतू है, हरियाणा में कम है। दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात उठाई, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जहाँ पर गए उन्होंने कही भाई हमारे कार्यकर्ता सर्वे करेंगे, अपना एरिया में भी आए थे, और हमारे कार्यकर्ता सर्वे करके नहीं देखा मैं किसका मकान में नुकसान है, किसका खेता में ज़्यादा नुकसान है, वह रिपोर्ट मेरे तय दियो, फिर मैं मुआवजा दिवाऊंगा। उसी प्रकरण में इनेलों ने भी प्रदर्शन करा, इनेलों ने प्रदर्शन करा, जब रोहतक का इंसिडेंट भी सामने लगड़ के आवा, लोग नहीं बुझ हैं भाई। जो दीपेंद्र हुड्डा को बात का है ना, उसने का कांग्रेस पार्टी वाला कार्यकर्ता अमली जामा नहीं पर आ रहा, और इनेलो वाला तो भाई एक कैम दाड़ में बेरों के कर दी है, रोहतक में DC धमका दिया। बता भाई, धमका दियो DC, सभ्य समाज में बदल की सभ्यता होनी चाहिए भाई, ठीक है। DC एक IAS ऑफिसर है यार, देश को चलाने वाले IAS ऑफिसर है वो जो अपने जो गुप्ता जी हैं, वो पूरा देश में 3रा नंबर रैंक पर आया था, ठीक है। वो छोटी मोटी बात थोड़ी है, उन्हें 3 बार ट्राई की, तीसरी बार जो है रैंक नंबर 3 पर आया था। बहुत बड़े समझे हुए DC है, समझदार DC है उनको, ठीक है। सभ्य समाज में सभ्य तरह की बात करनी चाहिए। अभी आ जाए तो ना देख लूँगा ना, ये तो धमकी हो जाए। धन मेरी यादाश्त तगड़ी है, और भाई बता इन लोगों से बताइयो माइक पकड़े, क्योंकि हो सका है भाई वो राजनीति में इंटरेस्ट, जो राजनीति में घुस जाए या सरकार के इशारे पर चल रहा है, उसने बड़ी अफसर की ढड़का इसका, फिर हम उस अफसर ने तो नहीं होना चाहिए ना भाई। विपक्ष भी तो जनता की आवाज़ लेकर आ रहे हैं, उनने भी सुना, उन्हें टप दे ADC SDM भेज दिया। नहीं, DC हो सका मीटिंग में भी जो ADC भेज दिया, उसने गवर्नमेंट में उल्टा क्यों करा, आ गया होगा टेम काट के, कोई बात को नहीं, अच्छी बात से मुद्दा उठाना चाहिए, हम उनकी थोड़ी कर मुद्दा तो उठाना चाहिए। अब कांग्रेस भी जोर शोर से मुद्दा उठा रही है,
ठीक है। कांग्रेस तो नहीं लग गया है भाई, अपना राजनीतिक मुद्दा उन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। वोट चोरी का कोई दिन पहले था, इससे आज मोमबत्ती बीच कल गंडल मार्च डाले थे, उससे पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जनता के मुद्दा के ऊपर उतना नहीं लग रहा है। इतनी सीट आ रही हैं विपक्ष की, लेकिन इन लोगों का है भाई, इन लोग कांग्रेस तय भी आवी पड़ रही है 2 विधायकों के साथ, इसमें कितना लग रहा है? कुछ ना थोथा चना बाजेगा ना, ये 2-4 दिन करे यार, एक बार रैली दौर करे थे, एक बार बांध जाएगा, कुछ ना इंदौर है इनकी नहीं बता, एक पर तो 2 विधायक आ गया। अरे खसम 46 विधायक से 90 के हिसाब से, अरे तो परी जमीन बैठा करना या विधायक तो और 126 सीट बनेंगी, इनका तो जिंदगी में सारी उम्र लकड़ जाए तो भी पूरा ना हो विधायक है। ये तो न्यू चाह 2-4 हो जा और बीजेपी ने समर्थन दे दिया, और ये दोनों एक छोरा हंडे दिए, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनवा दिया, और वो 5 साल वो लूट के खा गया, 5 साल थम खा लिया ले, इन्हें रास्ते मतलब ना है, इन्हें मतलब कांग्रेस से किस हट जाए दूर, कांग्रेस ने हटा के 2-4 सीट कर लो और बस अपना मंत्री पद ले लो कोई न कोई, और अपने आराम से खा लियो, आराम से बैठ के। देखो हमारा ये संघर्ष का फेज है, संघर्ष का फेज में फिर कांग्रेस का नुकसान होता है, हम के करा बीजेपी की सरकार हो सके फिर बन जा, इन लोग जनादार बढ़े हाथ हैं, तो उसमें हम क्या करा, हमारी तो या चढ़ाई है, हमारी चढ़ाई इब का ना होगी तो आगे एक तरफ आ जाएगी ना, कोशिश कर रहे हैं पूरी, इनकी 50-100 साल में नंबर जरूर आ जाएगा। अच्छा। हाँ, एक सीट बदलेगी नहीं तो अभी जो है 50-100 साल लग जाएंगे, इसी बात को नहीं, जरूर आऊँगा 50-100 साल पर चाहिए। आपका कहना दे दूं, कोई दाना ना लागती नेलों में है ना, कोई को नहीं लो मेरा झूठा ही तो वोट काटू पार्टी है, ये तो 2-4 करने के चक्कर में बस ले, वो दुष्यंत कर गया था 10 सीटा फोकस करके, और वो करके अपने काट गया था, वो 5 साल अपना मौज कर गया। ये दुष्यंत ने तो ठीक है बीजेपी के विपक्ष में प्रचार करा, लेकिन उनके साथ गठबंधन बना, लोग न्यू भी ने लो दिखा रही है अब ऐसा नहीं होगा, अब ना तो बीजेपी का नहीं जाएगा ना कांग्रेस का नहीं, यार खुद का भी है अपनी जबान भाई वो ये चीज़ है, सारा एक के थैली का चट्टा बट्टा है, इनकी सीट ना है, उसकी सीट आगे दाड़ा लाग गया, वो अपना 5 साल काट गया, ये भी नहीं देखे 2-4 सीट आ जाओ और थाड़ा दाड़ा लाग जाने तो थम भी गठड़ दे, बीजेपी जो कम रह जाए समर्थन दे दियो, लेकिन जनता 2029 में ऐसा काम करे को नहीं भाई, एक तरफ ही कांग्रेस की सरकार ले आओगी। जो 2 झटका दुष्यंत ने खा लिया, वो झटका बे थोड़ी ना खागा पंडित जी, बेवकूफ थोड़ी है, अपना कैरियर थोड़ी ना खत्म कर दे। अरे लोग का चश्मा चढ़ाओ हैं, 4 साल पड़े हैं, इन्हें 2-4 सीट करनी, इन्हें रास्ते मतलब ना है, बस इतना हो जाओ और सरकार में साझेदारी बन जाओ, बस ले उनकी सीट कम आ जाए कि वोट कट जाए दोनों पार्टियां की, और तुम सोचो बीजेपी के लोग लगेंगे ना तो 1-2 सीट आ जाएंगे, तो अपने बीजेपी का समर्थन देखिए, अपने को कैबिनेट मंत्री का दर्जा ले लियो अपने। भाई कांग्रेस पार्टी में संगठन बन रहा है पंडित जी, बड़ी एकजुटता की भी कोशिश हो रही है, लीडरशिप एक तरीके से एक सूत्र में बंधती हुई नजर आ रही है। पहले कई गुटा के जिक्र कराया करते, लेकिन उनको ऊपर वास्तव में भी काम चल रहा है। कुछ इंसिडेंट इसी लगड़ क्या हो भाई, ब्रजेंद्र भी अपनी अलग सद्भावना यात्रा ले काट रहा है, लोग जो हरे उड्ढा गुट के होया करते हैं गाँव में, वह उसका स्वागत करे हैं, कति जोर शोर से स्वागत करे। मनीषा का दादरी में केस देखने को मिला, मनीषा ने चिट्ठी दे दी, शो कोज नोटिस दिया कि तने उड़दंग उठाया, और मीटिंग चल रही थी जब, लेकिन उड्ढा गुट का दबदबा थोड़ा हड़का सा होने लग गया, कोई भी मनस कहीं नहीं लागने लग गया, अगर मुख्यमंत्री उसका उड्ढा का नंबर ना भी आया क्योंकि आ लिया भाई। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सारा का सारा एक से, ये मीडिया की देन है, मोदी मीडिया की, ठीक है, गोदी मीडिया का लीजिए मोदी, उसकी देन है, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी का अपनी सद्भावना यात्रा निकाल रहा है, बहुत अच्छी बात से। हुड्डा साहब अब जो है अपने प्रधान जी के साथ जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनके साथ मिलकर बूथ लेवल तक की अब जो है कमेटियाँ बनाने जा रहे हैं, जल्दी उनका सद्भावना यात्रा में अगर अपना इस एरिया में हो तो आप शामिल हो गए, ब्रजेंद्र की जो सद्भावना यात्रा होगी भाई, टाइम लाग गया तो जरूर जाना, मन विजेंद्र तो वो थोड़ी यार, पार्टी का कांग्रेस का टाइम लाग जाए भाई, कितने कितने किसान आदमी खेती क्यारी का टाइम है, कितने कितने टाइम लाग जाता आ जाए भाई, ईशा तो हम नेता को नहीं, ठीक से टाइम लग गया तो नहीं है भाई, जाए आवे इवनी मुख्यमंत्री की तड़का सरकार आज नहीं बना दे, राहुल गांधी गल पड़ोड़ा बताओ भाई, किस गल पड़ोड़ो वो उड्डा न्यारा मुख्यमंत्री बने को नहीं हरियाणा, ठीक से हाँ, 2 बना लिया, ऐसी बात नहीं क्यों करा पंडित जी, भाई बना दिया, ये तो दीपेंद्र बना मुख्यमंत्री, इस घर में तो 2 बन लिया, किसका है क्या बात होगी, वो चोटाला क्यों बन उनका ही बन दिया, देवीलाल भी बन दिया, ताऊ मसीहा था वो भी, क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी में दौरान भी तो मौका मिलना चाहिए, पार्टी में कोई नेता तो कोई नहीं उड्डा न्यारा, कित सौर है, ये सीएलपी लीडर बना दिया, ठीक से कितना सारा विधायक हुड्डा साहब के साथ सही भी। अच्छा, यह बात तो सही है, हुड्डा साहब ने मेहनत तो काफी करी, ये हुड्डा साहब तो सारा हल्का में 90 का 90 हल्का में, इन और कोई हंड यात्रा काटता, ये 90 हल्का में इनके 90 वोट भी को नहीं, ये तो हुड्डा साहब का जनाधार है, दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से जो पार्टी ना 37 सीटा भी ले गया, और 37 भी जब आई है, जब हरा रहा छक लिया, नहीं सोची तो छोड़ दो पांडा इनका, जब भी 37 ले गया, इतनी वोट चोरी कर ली ने, जब भी 37 काट गया ना 77 सीटा और कल की पार्टी तो ईब के था ना, जो न्यू लागण लाग जाएगा ना पंडित जी, किसान भी मौका मिल सका है तो दीपेंद्र बिनू का रोहतक तक ही सीमित हो जाएगा, रोहतक में भाई जोर शोर ने ला भी रही है,
रोहतक तक बाहर दीपेंद्र का जनाधार कम होने लग जाए, धीरे धीरे न्यू कहने लग रहे हैं लोग को ना राष्ट्रीय लेवल का नेता, हरियाणा लेवल का नेता भी दीपेंद्र नहीं बन पाओगा। नेता तो बहुत तगड़ा है दीपेंद्र हुड्डा, तो पूरा ऑल हरियाणा में क्यों पूरा देश में खेल के भाई देश तक खेल के पड़े खसम दीपेंद्र हुड्डा। इसी शराफत का तो छोरा कितने सही को नहीं, ईशा नेता को नहीं भाई कितने भी। शराफत तो भाई है, या बात तो कहनी पड़े, शरीफ आदमी तो है और अपना टेम न्यू है बेचार भी रहा है। कई लोग उन्होंने सोचा दीपेंद्र इसी जगह अड़ जाएगी, इसके ऊपर के केस मंड दें हम, या फिर किसान के साथ एक राह लकड़ा, लेकिन दीपेंद्र वो राह देने की कोशिश नहीं कर रहा। अपने नु लगा है कि भाई इसी कोशिश भी हो रही है कि भाई दीपेंद्र ने भी किसान की साइड अड़ जावा, दाब मान जाए, फिर यो जनता बीच में इसकी या पैठ ना बन पावा जितनी बन रही है, हम किसी कमजोर करा। ये सारा साम दंड भेंड सबकी मैं अपनाऊंगा, लेकिन दीपेंद्र की शराफत जो है ना भगवान की ही शराफत से, जे कृष्ण भगवान था ना उषा कति शरीफ पूरा भारत में छाओगे एक दिन, यो देख लियो थम भाई। वो तो पार्टी के आशीर्वाद के ऊपर फर्क है भाई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी है, सांसद प्रांत भाई ब्रजेंद्र भी बन रहा है, कुमारी शैलजा भी सांसद बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देख रहे हो ना पंडित जी आप, ओबीसी के ऊपर फोकस करा, वो एससी समाज के ऊपर फोकस कराएंगे, क्योंकि कोई घटनाक्रम हरियाणा में डाल के हो लिया एससी समाज न्यू कहने लगा, ओबीसी का नाम हमारा गल बकवाद कर जाए बिना मतलब में वोट वोट ले जाए, हमारा आगा का टेम पाता कौन है। तो एससी समाज के ऊपर कांग्रेस फोकस करेगी, एससी समाज से भी मुख्यमंत्री का चेहरा निकल सकता है कांग्रेस पार्टी में हरियाणा तक। भाई वो तो राहुल गांधी तय करेगा, कदे सीट आऊंगी जो पार्टी हाईकमांड तय करेगा, अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब फालतू जोर इन लोगों का झज्जर रोहतक में लागने लग रहा है, क्यों लग गया इतना जोर? किसका? इन लोगों का हमारा बहुत ना जोर लगा है यार। अरे उनका मैंने मकसद ये है उरे थे हुड्डा न रोकने का, दीपेंद्र हुड्डा न रोकने का बस हल्ले। और रोहतक में उनने किया उनका, रोहतक में उनकी छोटका भी कोई नहीं मतलब किस रोहतक में गांव गल 20 वोट भी नाम थे उनकी। वो तो सिर्फ न्यूज चाह मीडिया के द्वारा हमने रोहतक में कब्जा करने की कोशिश है उनकी। अब भाई रोहतक आओ लड़ो, एक 50 की देख लो। वह तो न्यू का है ना 50 बीघा और सारा सौदा करांगा, थोड़ा टेम आन दो। न्यू का है जितना वजनदार इन लोग का नेता है ना, नुका भाई 70 है कि जुबान में भी दम है, जबान का धनी है। और विपक्ष का जितना भी मुद्दा है, जनता का मुद्दा है ना, उनमें कांग्रेस फिसड्डी रह जाए। और इन्हें लोग जोर शोर से उठाओ, कितना मुद्दा देख लें अतीत में हमने। इन्हें नो कही भाई पंजाब तक पानी की मात्रा कम है, उसका अल्टीमेटम दिया वो पूरा हो गया। जब न्यू कही अगर भैया मुआवजा मिलना चाहिए, नायब सैनी ने मुआवजा घोषणा कर दी, ईब प्रदर्शन करके नायब सैनी चेताया है। ये नु कहे थोड़ा बहुत 10,000 तक 15,000 जो मुआवजा बढ़ा है, या फिर जो जल्दी कोशिश जो हो जाती है वो हमारी देन है। कांग्रेस वाला तो सीढ़ा पड़े ना, तो कोई मतलब है को नहीं, जनता मुद्दा है उन्हें सरकार तो ही मतलब को नहीं। वोट चोरी का जिक्र कर रहा है, वो तो सरकार चोरी करवा दी भूपेंद्र हुड्डा ने, इन्हें लोग करेगी क्यों करेगी भाई? बस सरकार चोरी तो यही करवाऊँ जो 10 सीटा समर्थन है, सरकार जब पड़ जाए। सरकार का असली मकसद तो वोट चोरी हो तो हो रही से, लेकिन एमएलए तो ये ले जाए 5-7 तो चोरी करके ये बन जाए, ये उसको गोदी में जाके बैठ जाए बीजेपी के। ये बीजेपी की बी टीम सी टीम सारी इकट्ठी हो रही से भाई, ये इन मकसद है हुड्डा साहब रोकने का बस हल्ले। ये कि अपना हरियाणा पंडित जी बहुत फर्क पड़ा है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में फिर नुका माहौल बना जा है, लेवल लागते एरिया है, अड़ा भी बीजेपी की आ जाए है, माहौल लाता फिर भी आ गई। ये फिर तो बीजेपी की देखो, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनाई, घट्टे राजी लागा है मैंने तो लोग भाग उन्हें ठीक से गढ़ाए मुद्दा उठाओ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का भाई, राहुल गांधी है बस सच्चा निर्भर, डरता को नहीं, बगैर सिक्योरिटी का जा है। एक टी-शर्ट एक लवर बाग, उसने कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, कोई सा प्रकार की वो जरूरत नहीं है। एक ला निडर है भाई, हमने देख लिया हर बात ना मुद्दा उठाओ प्रधानमंत्री खिलाफ, ना कोई बोलनिया को नहीं पूरे देश में। किससे करो मीडिया आते सबके में सतम जो है ने सबके में खरीद रखे सीने। एक ला राहुल गांधी निडर है जो बोल रहे हैं पूरा भाई। वो कई जा कूद जाए, मस्त्रियाँ गलकाड़े हाथ कर ले है, जोड़ में मछली पकड़ने लग जा है, मतलब लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहा है। उन चीज़ों का शायद राहुल गांधी ने बेरा ना था, वो सीख रहा है इन चीज़ों। वो तो बहुत जन घना सीख गया भाई, बहुत यार खानदानी पॉलिटिशियन से बता उन्होंने कैसे कि उसका बाप ने देश खातर बलिदान दे दिया, उसकी दादी ने देश खातर बलिदान दे दिया। आज की थोड़ी कांग्रेस पार्टी ये जोड़ है ना, जोड़ सूख सका है, लेकिन समुंदर है वो तो ऐसा में, हाँ वो ना सूखा है। फिर ऊपर के सत्ता में आओगी कांग्रेस और फिर देश पर राज करेगी। ये जोड़ा चाहिए, जोड़ा उठा के चले जाएंगे, भाज जाएंगे, ये नहीं पाऊंगे कितने बुरे। एक न्यू का है देखो, गांधी परिवार तक लोग चढ़े हैं, लोग कुछ डेफिनेटली कहनी है। और कांग्रेस पार्टी तक और तगड़ा नेता लिया जो दीपेंद्र हुड्डा आगा न बढ़ाओ भाई, ई डाल का कोई नेता आवे ना, कोई मॉडल लेके आवे किसा स्टेट का,
वो उबार सका है कांग्रेस ने। राहुल गांधी का रहती है तो भुरचट भी ना हो लोगों का। भाई राहुल गांधी बन गए एक दिन देश का प्रधानमंत्री, टेम लाग सके हम देख दिखा दे, जीमता जागता रहे तो राहुल गांधी एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। जनता में ऐसे 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 वो उसका जो पप्पू वाला था करेज तो हटा दिया, ठीक से वो हटा दिया, गोदी मीडिया जो लगा रखे तो करेज तो हट गया इसका, अब तो लीडर बन गया बिल्कुल। लोग नु कहे हैं पाछले इलेक्शन हरियाणा में 10 में 5 सीट लेगी, क्योंकि उस टाइम पर आरक्षण का मुद्दा छेड़ा, बीजेपी 400 प्लस लेके आने की कह रही है, 400 पार का है, आती है आरक्षण न खत्म कर देगी। तो उस मुद्दा तय काफ़ी बैकफुट पे गई भारतीय जनता पार्टी। ये वोट चोरी करके मतलब राजनीतिक विश्लेषक हनवैनु का है राहुल गांधी इस सड़ाड़ का मुद्दा पकड़ा जिससे जनता में आक्रोश फैले। झूठ बोल रहा है ये आदमी, सरेआम झूठ बोलकर जनता ने बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रहा है कि भाई जातीय आरक्षण दूंगा। राहुल गांधी अपनी काबिलियत तो नहीं आ सकता। राहुल गांधी जब आ सका है जब बीजेपी तो यह जनता कति छक लेगी। इसके ऊपर आपके भाई जनता छकरी है, बीजेपी तो कति छकरी है, कोई बीजेपी नहीं। लेकिन नहीं भाई इन तो कई हथकंडा है, जितना नायब सिंह सैनी का था अगर सारा इंतजाम हो रहा है वो इंतजाम आना भी रहा पड़ता नहीं, कितने कह रहे हैं भाई, ठीक से। और राहुल गांधी बिल्कुल झूठा नहीं है भाई, सच्चा राहुल गांधी है, कद्दे झूठ नहीं बोलता। राहुल गांधी जो बात का गए साची का गए, लोगों जी बेसिक कड़वी लागती हो। कड़वा आदमी हो न वो आदमी ठीक रहे देश खातर, जो मिठ बोल रहा हो न वो खतरनाक आदमी हो भाई। नायब सैनी ने कुछ कहा, लेकिन अगर वास्तव में नायब सैनी ने कुछ इसी प्लानिंग कर रखी है तो वे को थोड़ी है मीडिया में ये बयान दे हमने सारा प्रबंध कर रखे हैं। इसका मतलब तो डेफिनेटली आप उस बाइट न उठा कर अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है उनकी। 24 घंटा में सरस्वती माता एक बार तो किसी न किसी मुंह पर बैठ जाए रहे, साची बात। आज दख्ता ने भी बैठ जाए रहे लकड़ जाए, साची बात है वो उसके मुंह मत लकड़ की, साची बात है। भैया पंडित जी महाराज हैं इधर सारी सवाल सारा जवाब है भाई। आप बताइए कमेंट करके, बात बताता हूँ कई बार चर्चा हो ली भाई, पंडित जी की बहस भी कई बार की बैठी है जोड़ में। कई जगह पर हम गुजरे हैं जो राजनीतिक समसायिक घटनाक्रम चल रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हमने चर्चा करी है। इनेलो कितनी मजबूत होती जा रही है, इनेलो का मकसद की है, कांग्रेस पार्टी, वोट चोरी, धरातल के ज़मीन के ऊपर जो सरसराट जिन सवाल पर मन में हो सारे जानने की कोशिश करी है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा भाई, कांग्रेस उभरेगी, कांग्रेस में कौन हावी बनेगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में थे, सबके ऊपर क्वेश्चन मैंने पंडित जी से करे और बखूबी पंडित जी ने जवाब दिए हैं। फिर मिलते रहेंगे पंडित जी के साथ, विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।